8,000 सैनिकों को पाने के लिए डेनरीस ने पहली बार अपने ड्रैगन को सौदे के लिए निकाला। सब जानते थे कि ड्रैगन बहुत दुर्लभ है, वह अकेला किसी देश की ताकत का मुकाबला कर सकता है। लेकिन डेनरीस ने उसे मालिक के हाथों में सौंप दिया। फिर मालिक ने डेनरीस को एक कोड़ा दिया जो शक्ति का प्रतीक था। इससे वह सैनिकों की नई मालिक बन गई, क्योंकि डेनरीस का कोड़ा सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। फिर डेनरीस ने घमंडी जुगे को छोड़ दिया। सैनिकों की सेना जो प्रशिक्षण देख रही थी, सबने ऊंचे गर्व से अपने कोड़े उठाए। अनुमान के विपरीत सैनिक सचमुच डेनरीस के आदेश मानने लगे। अब वह ही उन्हें आदेश दे रही थी। इस समय जुगे लगातार सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी कोशिश की कि गड़बड़ी पैदा हो, लेकिन मालिक गुस्से में डेनरीस को उस भाषा में डांटने लगा जिसे डेनरीस नहीं समझती थी। वह बोला कि ड्रैगन जिसे मर जाना चाहिए था, वह उसकी बात नहीं सुन रहा। ड्रैगन जिसे मर जाना चाहिए था, वह उसकी बात नहीं मान रहा। उस पल वहां मौजूद हर कोई चौंक गया, क्योंकि डेनरीस ने अचानक उसे समझ लिया। इस समय मालिक भी हैरान रह गया। असल में डेनरीस हमेशा से वैलेरियन भाषा समझ सकती थी। डेनरीस ने गंभीरता से कहा, वह टारगेरियन परिवार से जन्मी राजकुमारी है। वैलेरियन उसकी मातृभाषा है, वह इसे कैसे न समझे। तभी मालिक को समझ आया कि पूरे समझौते के दौरान डेनरीस उनकी सारी बातचीत समझती रही थी। वह पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। फिर डेनरीस ने सैनिकों को आदेश दिया, अपने हथियारों से उन सबको मार डालो जो गुलामों को प्रशिक्षित करते हैं। उन निर्दयी शोषकों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। और जल्दी ही डेनिलिस ने उन आक्रमणकारियों को स्वीकार कर लिया। उसने सीधे एक लंबे भाले से मालिक के गुलाम का दिल भेद दिया। ये देखकर मालिक घबरा गया, क्योंकि 1 मिनट पहले तक ये सभी आक्रमणकारी उसी के थे। तुम कौन हो? ट्रैकारिस। अगले ही पल बाईं ओर से भयानक धुआं और आग का गोला निकला, जिसने सीधे मालिक को जलाकर राख कर दिया। फिर आक्रमणकारियों ने भी अपने मालिक पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पूरा मैदान गाढ़े धुएं और लपटों से भर गया। जल्दी ही वहां मौजूद सभी आक्रमणकारी जलकर राख हो गए, और डेनिलिस खड़ी थी उनके बीच। गर्जन भरी आवाज में उसने कहा, मुझे पता है कि तुम आक्रमणकारी हो। मुझे पता है कि तुम आक्रमणकारी हो। मुझे पता है कि तुम आक्रमणकारी हो। लेकिन अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें अनुमति देती हूं कि जहां चाहो जाओ, जिस तरह की जिंदगी चाहो वैसी जिंदगी जियो। लेकिन अगर तुम और गुलामों को मुक्त करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा साथ दो। आओ, इस महाद्वीप से मानव पीड़ा को मिटा दें। अब तुम्हारे पास पूरी आजादी है। जो जाना चाहता है जा सकता है। मैं किसी को नहीं रोकूंगी। लेकिन जब डेनिलिस ने यह कहा, तो एक आक्रमणकारी ने अपना भाला ऊंचा उठाया। फिर बाकी ने भी वही किया। किसी ने भी उसे छोड़कर जाने का विकल्प नहीं चुना। सबने डेनिलिस के प्रति वफादारी की शपथ ली, और डेनिलिस ने कमान विप को जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक दिन में डेनिलिस ने 8,000 मजबूत आक्रमणकारियों को अपना बना लिया। फिर वह अपने तीनों ड्रैगनों के साथ उस गुलामों के शहर से निकल गई। उसके सामने एक छोटी बच्ची बंधी थी, जिसे 10 दिन और 10 रातों से लकड़ी के खंभे पर लटकाकर रखा गया था। धूप में उसकी त्वचा झुलसकर सूखी और फटी हुई हो चुकी थी। उसकी गर्दन में गुलामी का लोहे का छल्ला भी बंधा था, और हर बार जब यहां से गुजरा जाता, तो एक बच्चे की लाश उस खंभे पर टंगी मिलती थी। ऐसे ही कुल 163 बच्चे उस समूह में मारे गए थे। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तय किया कि बच्चे की हत्या का बदला अब रईसों को चुकाना होगा। जल्द ही डेनिलिस ने अपनी सेना को लेकर गुलामों के शहर की ओर कूच किया। लेकिन उस वक्त वहां के रईसों को जरा भी डर नहीं था। उन्होंने तो मजाक उड़ाने के लिए मीरिन शहर का एक योद्धा शहर के दरवाजे से बाहर भेजा। वो सीधे डेनिलिस के सामने आकर भिड़ गया। रईसों के चेहरों पर खुशी और हंसी थी, क्योंकि वे इसी तरह डेनिलिस की आक्रमणकारी सेना का मजाक उड़ा रहे थे। वे सब खवाजा सरा नपुंसक थे। गुस्से से तिलमिलाई डेनिलिस ने निश्चय किया कि अब अपने सेनापति को मैदान में उतारे, क्योंकि इस समय मीरिन शहर के तमाम गुलाम तमाशा देख रहे थे। ये लड़ाई बस जीतनी ही थी, हारना सवाल ही नहीं उठता। तभी डारियो आगे बढ़ा। उसने ठान लिया कि रानी के लिए ये लड़ाई जीतनी ही है। जब उसने सामने वाले के घोड़े और हथियार देखे, तो डेनिलिस ने भी उसे सलाह देनी चाहिए। लेकिन डारियो को घोड़ा इंसान से भी मूर्ख लगा। उसे कोई परवाह नहीं थी। रईसों की तालियों और नारों के बीच
वो योद्धा घोड़े पर सवार होकर डारियों की तरफ लपका, मगर डारियों को जरा भी डर या घबराहट नहीं थी। उसने तो उल्टा डैनिलिस की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। योद्धा तेजी से नजदीक आया। डारियों ने अपनी कमर से खंजर निकाला और सबकी आंखों के सामने उसे घोड़े के शरीर में घोंप दिया। घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। योद्धा संतुलन खोकर नीचे गिर गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही डारियों ने खंजर निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। मीरिन शहर का सबसे ताकतवर योद्धा बिना ढंग की लड़ाई लड़े ही सर कलम होकर गिर पड़ा। फिर शहर की दीवारों पर खड़े तीरंदाजों ने बाणों की बारिश शुरू कर दी ताकि डैनिलिस की सेना आगे न बढ़ सके। तभी डारियों ने तुरंत अपनी चाल चली और ये सबसे सुनहरा मौका था। डैनिलिस ने शहर की दीवारों पर खड़े गुलामों को पुकारा, मैं टैगेरियन खानदान की इकलौती वैध उत्तराधिकारी हूं, तूफान में जन्मी रानी हूं। मैंने अभी अभी अस्तापोर और यंकाई जैसे गुलाम शहरों को आजाद कराया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे असली दुश्मन ये रईस और सरदार हैं। फिर डैनिलिस ने सैनिकों को आदेश दिया, कैद में रखे गए सिर बाहर लाओ। और जैसे ही गाड़ियों पर लाशों के कट्टे सिर रखे गए, लोगों को लगा कि डैनिलिस हमला करने जा रही है। लेकिन अचानक उन गाड़ियों से सैकड़ों सिर बाहर फेंके जाने लगे। ये वही सिर थे जो 163 बच्चों के थे। अब डैनिलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया था और अब समय आ चुका था कि इन रईसों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। आधी रात को डैनिलिस ने अपनी अनसुलाइड सेना को मीरिन शहर में चोरी छिपे दाखिल किया। वहां उन्होंने दबे कुचले गुलामों को ढूंढ निकाला, उन्हें हथियार सौंपे और कहा, अब अपनी आजादी के लिए लड़ो। सुबह होते ही रईस और उनके सैनिक रोजाना की तरह गश्त करने निकले। लेकिन जब उन्होंने शहर की दीवारों पर लिखे लाल शब्द देखे तो समझ गए कि खतरा सिर पर है। और अगले ही पल बेशुमार गुलाम हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ टूट पड़े। डैनिलिस ने रईसों को घेर लिया और उन पर वार कर दिया। इसके बाद उसने सफलतापूर्वक गुलामों को आजाद कर दिया और सभी रईसों को क्रॉसबो पर चढ़ा दिया। उनकी कराह और पीड़ा की आवाजों के बीच डैनिलिस ने बच्चों का बदला ले लिया और उन्हें न्याय दिलाया। पूरा मीरिन शहर अब रईसों की चीखों से गूंज रहा था। इस समय डैनिलिस गर्व से पिरामिड के केंद्र में खड़ा था। उसके सिर के ऊपर तांगेरियन परिवार का झंडा लहरा रहा था। इसका मतलब था कि अब यह शहर उसकी सुरक्षा और हक के अधीन है। दिन ब दिन डैनिलिस के साथ उसके तीनों ड्रैगन भी बड़े होते गए। उनकी चमड़ी और शल्क स्केल्स और भी कठोर हो गए। लेकिन दूसरों के लिए यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। हालांकि वे तीनों दुर्लभ ड्रैगन डैनिलिस के थे, पर असलियत में वे अब भी खतरनाक और हिंसक जानवर थे। शिकार मारने के बाद वे आपस में लड़ने लगते और एक दूसरे से भोजन छीनने की कोशिश करते। यह बर्बर व्यवहार ऐसा था जिसे डैनिलिस आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने समझ लिया कि अगर ड्रैगनों की इस प्रकृति को समय पर नहीं संभाला तो यह विनाशकारी आपदा लेकर आएगी। कुछ ही समय बाद एक छोटा लड़का और उसका पिता नदी के किनारे पर थे। अचानक झूगे गेंग ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और उनके सामने आ उतरा। हवा में उसका विशाल शरीर डरावना लग रहा था। उसने घबराए हुए चरवाहे की ओर नजर डाली और झटपट एक शिकार पकड़कर दूर उड़ गया। थोड़ी ही देर में वह चरवाहा डैनिलिस के दरबार पहुंचा। उसने अपनी गोद में लाए हुए पैकेट को खोला। उसमें झूगे गेंग द्वारा जला हुआ उसका भेड़ था। पूरे झुंड को ड्रैगन ने खा लिया था। हानि की भरपाई के लिए डैनिलिस ने उसे 3 गुना मूल्य देकर संतुष्ट कर दिया। चरवाहा तो चला गया, लेकिन तुरंत ही एक और साधारण नागरिक अदालत में आया। उसके चेहरे पर निराशा और दुख साफ झलक रहा था। वह रोते हुए अपना पैकेट खोलता है, पर इस बार उसमें कोई जानवर नहीं बल्कि एक 3 साल का बच्चा था। वह बच्चा खेलते खेलते चरवाहे के झुंड के पास चला गया था और दुर्भाग्य से ड्रैगन की आग में जलकर सिर्फ हड्डियों का ढेर बन गया। उस समय डैनिलिस समझ चुकी थी कि उसने अपने बच्चे झूगे गेंग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। इसलिए उसने खुद ही झूगे गेंग को कैद करने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने अपने बच्चे की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि झूगे गेंग अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। उसकी बात सुनकर झूगे गेंग फिर से आसमान की ओर उड़ गया और डैनिलिस वहीं अकेली खड़ी रह गई। बाकी दोनों ड्रैगन भी झूगे गेंग जैसे न बन जाए, इस डर से डैनिलिस उन्हें अंधेरी तंग तहखाने में ले गई। वहां उसने भारी लोहे की जंजीरें और कांटेदार तार बांध दिए। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और लोहे की छड़ उठाई। उसके दिल में बहुत दर्द था। उसने कांटेदार तार ड्रैगनों की गर्दन में डाल दी
और अकेली भारी मन से बाहर निकल गई। दोनों ड्रैगन यह सब समझ गए और अपनी मां को पुकारने लगे, लेकिन दानिलिस का इरादा पक्का था। हालांकि गलती झूगे गैंग की थी, लेकिन किसी न किसी को सजा भुगतनी ही थी। समय बीता और दानिलिस बेचैन होकर फिर तहखाने में लौटी, लेकिन इस बार ड्रैगनों की आंखों में सिर्फ अपनी मां के प्रति गुस्सा था। उन्होंने बिना झिझक आग उगलनी शुरू कर दी। घबराकर दानिलिस तुरंत वहां से भाग गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। कुछ ही समय बाद एक हत्यारा तेज हथियार लेकर दानिलिस को मारने आया। उसने शाही पहरेदारों को एक एक कर गिरा दिया। दानिलिस जान गई कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। वह मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी आकाश को चीरती हुई एक गूंज सुनाई दी। झूगे गैंग आग उगलते हुए वहां उतरा। वह सीधे दुश्मनों पर झपटा और उन्हें जला डाला। पूरा अखाड़ा चीखों से भर गया। भय इतना गहरा था कि हत्यारा डर कर भाग निकला। दानिलिस ने देखा कि झूगे गैंग उसे बचाने के चक्कर में घायल हो गया है। वह दौड़ी और उसकी गर्दन से भाला निकाल दिया। झूगे गैंग दर्द से चीख उठा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, वह शांत हो गया। दानिलिस उसके पास झुकी और धीरे से बोली, अब उड़ो। और सच में झूगे गैंग ने अपनी मां की बात समझी। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चला। पहली बार दानिलिस अपने बच्चे को काबू में कर पाई और उसके साथ उड़ान भरने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि झूगे गैंग को कैद करना असल में एक गलती थी। भीड़ के सामने दानिलिस ने अखाड़े से बाहर निकलकर सबको दिखा दिया कि उसने झूगे गैंग को वश में कर लिया है। फिर आया 7 राज्यों का सबसे भयानक युद्ध। झूगे गैंग, सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, ने एक ही हमले में लैनिस्टर सेना को बिखेर दिया। लैनिस्टर की वह सेना, जो कभी हार नहीं मानती थी, पूरी तरह परास्त हो गई। डोथरा की योद्धाओं की गिनती ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन सबसे डरावना तो था ड्रैगन का प्रलय। दानिलिस के आदेश पर झूगे गैंग ने आग उगलकर लैनिस्टर सैनिकों का सारा सामान जला डाला। नीचे खड़े सैनिक आग की लपटों में चींटियों की तरह तड़पते रहे। जामो ने तुरंत तीरंदाजों को आदेश दिया, ड्रैगन पर निशाना साधो, और तीरों की बौछार कर दी गई। लेकिन ड्रैगन की कठोर खाल ने सब रोक लिया। दानिलिस को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी जामो समझ गया, ऐसी लड़ाई तो जीती ही नहीं जा सकती। मंच के किनारे खड़े डोथरा की सरदार ने छोटे शैतान टिरियन से कहा, तुम्हारे लैनिस्टर सैनिक सच में लड़ने से डरते नहीं, लेकिन अब वे सब मरने वाले हैं। टिरियन चुप रहा, पर मैदान में खड़ा ब्रॉन पूरी कोशिश कर रहा था कि ड्रैगन की आग से बचे। अचानक उसे वह हथियार याद आया जो खास ड्रैगनों को मारने के लिए बनाया गया था। उसने विशाल धनुष खोला, उस पर एक विशालकाय तीर चढ़ाया और उसे सीधे ड्रैगन की ओर साध दिया।